हम अपने आसपास के में ही देख लिए, अगर किसी ऑटो वाला के साथ कुछ हो जाता है तो ऑटो वालों का भी संग है, ऑटो वाले सारे ऑटो वाले आके उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने देते, उनका भी संग है। यानी कि हर किसी का, जैसे हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक कौओं का भी कितना तगड़ा संग है। अगर एक कौवा मर जाता है एक करो, तो सारे कौवे आके काव काव करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे में से एक बंदा चला गया, एक कौवा चला गया, एक जानवर चला गया। उनको भी इतनी अपने उसकी पहचान है, लेकिन हमें नहीं अपने नाम में संघ की पहचान है, ना अपने समाज की पहचान है, ना हमें अपने लोगों की पहचान है। तो हमारी पहचान कब होगी, हम पहचान कर पाएंगे। यह क्रम चलता रहेगा, कुछ नियमों को वमन लोग बदलने की सारी जुगत करेंगे। विनय पीटक विनय के नियमों की किताब पर संगठन चलाने वाले उस पर जिक्र तक नहीं करते, आखिर क्या करें ऐसी किताबों का जिसमें पद पोस्ट पैसा जमीन जायदाद प्रशंसा मान सम्मान लेना मना है, जहां सामाजिक काम के बदले एक समय के भोजन पर रहना पड़े, या निर्भर रहना पड़े। दुनिया में जितने भी संविधान है वह शुरू में तो अच्छे लोगों ने अच्छी नीयत से बनाए, कुछ समय बाद बुरे लोगों ने उसके नियम बदल दिए, जिससे अच्छे संविधान खराब हो गया। पुराने संघ में हर 15 दिन औसत 35 होता था, जिसमें संघ के नियमों में यदि किसी बदलाव किया हो, या पूरा या सुनने बोलने में बदलाव हो गया हो तो वो ठीक किया जा सके। यही नियम श्रमण संघ में लागू है। जब तक यह नियम अभ्यास में रहेगा 10 गोल्डन नियम ठीक से काम करेंगे। यानी कि कई बार हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से, हम भी कई वर्ड बोलते हैं, जैसे बिहारी रै को डे बोलते हैं, तो ऐसे ही डे को रै बोलते हैं। तो वो सारा का सारा उसका जो उच्चारण है या उसका मतलब है ना, वो बदल जाता है उच्चारण से ही। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर जब तक हर 15 दिन बुद्ध के टाइम जब संगति लगती थी या हाउस लगता था, तो उसमें जो भी अगर गलत कुछ हो गया हो तो उसको सुधारने की वो करते थे, मीटिंग करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो 10 गोल्डन नियम है, जब तक हम इन पे काम करते रहेंगे ये ऐसे ही कायम रहेंगे, यानी कि हमारा जो संघ है वो ठीक ठाक चलता रहेगा। ये 10 नियम सुनहरे नियम है, अमर विनय है, इन पर चलने वालों के बच्चे अवश्य सुखी होंगे, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, खोई हुई संपत्ति वैभव ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगी, फिर सम्राट अशोक जैसा महान राज्य होगा, दुनिया में फिर भारत की इज्जत होगी। संघ सब कुछ कर सकता है, श्रमणों का संघ समन संघ। अब जानवरों में, बंदरों में, मधुमक्खियों में, यानी कि जितने भी हैं पशु पक्षियों में, या अमीरों को, बुद्धिजीवियों को, नौकरी पेशाओं को, सेनाओं को, वर्दों को, और तो देशों को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करनी पड़ी। तो श्रमणों का तो पैदाइशी है क्या कि संघ पर, क्योंकि बुद्ध ने आदेश दिया कि संघं शरणम गच्छामि, की संतों ने आदेश दिया साधु संगत करो, यानी संगति करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऑर्गेनाइज, यानी कि ऑर्गेनाइज यानी कि संघ में आओ, ऑर्गेनाइज हो जाओ, और संग संग रहना ही संग संग रहना ही बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में समता समाज संघ बनाया था। उसके बाद के लोगों ने संघ को तोड़कर 29 लाख संगठन बना दिए। यानी कि इसमें कहा गया कि बुद्धं शरणम गच्छामि, संघ बुद्ध ने भी यही कहा है, हमारे संतों ने भी यही कहा है, साधु संगत कर, यानी कि साथ साथ रहो। बाबा साहब ने भी यही कहा है। बाबा साहब ने 27 में जो समता समाज संघ बनाया था, उनका भी यही मतलब था कि आप सभी के सभी संघ में रहो। लेकिन उसके बाद हमने इतने 29 लाख संगठन बना दिए और हम तितर बितर हो गए, हम टुकड़ों में बढ़ गए। तो इसी तरह से हर हमारे समण महापुरुष ने हमें चेताया बार बार अपने समय में कि आप सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। जब उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, या बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से, हर तरह तरीके से उन्होंने हमें यही एक होने के मूल मंत्र दिया है। और कहते हैं कि शेर बहुत खूंखार जानवर है, लेकिन बिना संग के उसे कुत्ते फाड़ के खा जाते हैं। अगर कोई एक शेर बन जाए और कुत्तों का झुंड हो तो वो भी उसे खा जाएगा। तो ऐसे ही चोर लुटेरे
हत्यारे, डाकू, अपराधी, पापियों का भी गिरोह होता है, उनका भी संग होता है। हम अपने आसपास के में ही देख ले, अगर किसी ऑटो वाला के साथ कुछ हो जाता है तो ऑटो वालों का भी संग है। ऑटो वाले, सारे ऑटो वाले आके उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने देते, उनका भी संग है। यानी कि हर किसी का, जैसे हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक। कौओं का भी कितना तगड़ा संग है, अगर एक कौवा मर जाता है, एक करो, तो सारे कौवे आके काव काव करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे में से एक बंदा चला गया, एक मतलब कौवा चला गया, एक जानवर चला गया है। उनको भी इतनी अपने उसकी पहचान है, लेकिन हमें नहीं है अपने, ना हमें संघ की पहचान है, ना अपने समाज की पहचान है, ना हमें अपने लोगों की पहचान है। तो हमारी पहचान कब होगी, हम पहचान कर पाएंगे जब हम संघ में आएंगे और संघ की आइडियोलॉजी को हम अपनाएंगे। तो हम बिना सोचे समझे, और दुनिया का सबसे पुराना जो संघ है हमारा समण संघ, और जो बुद्ध से भी पहले का जो संघ था, उसमें हम सबको लौटना पड़ेगा, उसी से हमारे बच्चे बचेंगे। और यही हमारी सुरक्षा की गारंटी हमें संघ देता है। और पहले भी संघ ने बचाया और बाद में भी संघ ही बचाएगा। इस तरह से ये कहते भी सुना है, और अभी भी हमें हमें अब समझ आया कि संगे शक्ति युगे युगे, यानी कि संघ में शक्ति युग युग तक रहेगी, आगे तक रहेगी। और पहले से भी संघ में जो रहे उनके पास शक्ति हमेशा रही है। तो इस तरह से अगर मैंने मेरे वक्तव्य में कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। सभी को संग नमो बुद्धाय जी। जय श्री